हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी कि जो हम इलेक्ट्रोलाइट्स अपनी बॉडी में यूज़ करते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके क्या यूजेस होते हैं, साथ ही उनमें कौन कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो इसमें हमारा पहला कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आप सभी कोई जानते होंगे, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है NaCl, ठीक है। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 58.45 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये आपके जो नेचर है, इन नेचर इट इज़ फाउंड इन सी वाटर, इन सी वेल्स, लेक्स एंड इन डिपॉजिट्स ऑफ रॉक सॉल्ट। जो नेचुरल आपका सॉल्ट है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? आपके सी वाटर यानी कि समुद्र के पानी में नेचुरल सॉल्ट पाया जाता है। समुद्र के पानी का जो टेस्ट होता है वो खारा होता है, खारा यानी कि नमकीन होता है बहुत ही ज़्यादा। वो सोडियम क्लोराइड और अदर सॉल्ट्स के प्रेजेंस के कारण ही होता है। तो ये आपके कहाँ पाया जाएगा? सी वाटर में पाया जाएगा, सी वेल्स में पाया जाता है, इसके अलावा लेक्स में पाया जाता है। जैसे कि सांभर झील, जो इंडिया का सांभर झील है उसमें सबसे ज़्यादा सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है, तो उस झील के पानी में क्या पाया जाता है? नमक पाया जाता है। एंड इन डिपॉजिट्स ऑफ रॉक सॉल्ट, जो रॉक सॉल्ट होते हैं उसमें भी NaCl का एक अमाउंट पाया जाता है, ठीक है। प्रिपरेशन, आप देखते हैं कि जो NaCl होता है उसको लैब में कैसे बनाया जाता है और इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो इन लेबोरेटरीज इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट इम्प्योर इन वाटर बाई पासिंग HCl गैस, द क्रिस्टल्स आर प्रेसिपिटेटेड आउट। लेबोरेटरी में क्या किया जाता है? जो आपके कॉमन सॉल्ट होते हैं जो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, जैसे कि मान लीजिए रॉक सॉल्ट हम ले लिए। रॉक सॉल्ट क्या होता है? वो इम्प्योर फॉर्म होता है किसी भी सॉल्ट का। उसमें आपके NaCl के अलावा और भी अलग अलग तरीके के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए उसमें कोई भी पोटेशियम क्लोराइड प्रेजेंट हो सकता है, कोई मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट हो सकता है। तो इस तरीके के अलग अलग सॉल्ट उसमें कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होते हैं, तो वो इम्प्योर फॉर्म होता है सॉल्ट का। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं? लैब में कॉमन सॉल्ट लेते हैं, उसको हम वाटर में सबसे पहले डिसॉल्व करते हैं। डिसॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे? उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस पास करेंगे। जैसे ही उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का गैस पास किया जाएगा, उसके जो क्रिस्टल्स हैं उसमें डायरेक्टली आपका NaCl के क्रिस्टल्स अपीयर होंगे, जो कि प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। हम उसको फिल्टर करके अपने प्योर NaCl को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये लेबोरेटरी का मेथड होता है। अब देखते हैं कि इंडस्ट्री में NaCl को कैसे बनाया जाता है। In industries, it is prepared by evaporation of sea water in shallow pans. इंडस्ट्री में क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े पैंस होते हैं, शैलो पैन होते हैं, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है? समुद्र के पानी को रखा जाता है और उसको क्या किया जाता है? इवेपोरेट किया जाता है। इवेपोरेट करने से क्या होता है? जो पानी होता है वो उड़ जाता है और पानी में जो घुला हुआ नमक होता है वो क्या होता है? उस पैन में नीचे जम जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है आपका? सबसे पहले तो जो नीचे में सॉल्ट जम चुका है अब वो कहीं ना कहीं इम्प्योर फॉर्म में रहेगा, क्योंकि जो सी वाटर होता है उसमें भी आपका NaCl प्योर फॉर्म में नहीं होता, उसमें अलग अलग क्लोराइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब वो जो इम्प्योर फॉर्म में हमें जमा हुआ मिला है उसको क्या किया जाता है? एलम एंड लाइम वाटर उसमें ऐड किया जाता है। एलम यानी कि पोटाश एलम, जैसे फिटकरी बोलते हैं इसको कॉमन लैंग्वेज में। तो फिटकरी आप देखे होंगे, घर के पानी में भी अगर आप फिटकरी डालेंगे तो क्या होता है? पानी साफ हो जाता है। तो वैसे ही क्या किया जाता है? ये जो इसमें नमक जमा हुआ हमने इवेपोरेट करके रखा हुआ है उसमें क्या किया जाता है? एलम मिलाया जाता है, यानी फिटकरी मिलाया जाता है और साथ में लाइम मिलाया जाता है। जब एलम और लाइम उसमें ऐड किया जाता है तो क्या होता है? वो जो आपका नीचे जमा हुआ सॉल्ट है वो प्योर फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज गेट सेटल डाउन। इसमें क्या होता है? जो इम्प्योरिटीज उसमें सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं वो क्या होते हैं? नीचे जम जाते हैं और जो ऊपर का पानी हमें मिलता है जिसमें प्योर NaCl डिजॉल्व होता है उसको अगेन हम लोग क्या कर लेते हैं? इवेपोरेट कर लेते हैं और उसको नमक के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि टाटा सॉल्ट। टाटा सॉल्ट क्या होता है? एक नमक होता है जो हम कॉमनली अपने घर में यूज़ करते हैं। अब वो सॉल्ट में क्या लिखा रहता है? वैक्यूम इवेपोरेटेड। तो वैक्यूम इवेपोरेटेड का क्या मतलब है? उसमें जब हमें प्योर नमक एक सॉल्यूशन के फॉर्म में मिला उसको क्या किया जाता है? वैक्यूम में इवेपोरेट किया जाता है। इवेपोरेट करने से क्या होता है? उसका पानी उड़ जाता है और उसमें जो नॉर्मल सॉल्ट बचता है, प्योर सॉल्ट बचता है, उसको खाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से इंडस्ट्री में सॉल्ट को बनाया जाता है। ऐसे आप देखेंगे आपके सिलेबस में जो NaCl दिया होगा उसमें एक स्टार मार्क लगा होगा इस तरीके से। ये जो स्टार मार्क लगा हुआ है, जिसमें जिसमें ये स्टार मार्क लगा हुआ है उसका हमें ऐसे पढ़ना है, ठीक है। तो जो सोडियम क्लोराइड है वो एक मेजर इलेक्ट्रोलाइट है और ये बहुत सारे डिजीज में यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसमें स्टार मार्क लगा हुआ है और इसका ऐसे पढ़ना हमको ज़रूरी है। ऐसे का मतलब होता है कि उसकी कितनी प्योरिटी है उसको चेक करने का जो मेथड होता है उसको ऐसे कहा जाता है और ऐसे में हम बेसिकली टाइट्रेशन करते हैं उस कंपाउंड की प्योरिटी को चेक करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि NaCl का ऐसे मेथड क्या होता है। वे एक्यूरेटली 0.5 ग्राम NaCl। सबसे पहले हमें क्या करना है? सोडियम क्लोराइड ले लेना है 0.5 ग्राम।
एंड डिजॉल्व इन 50 ml ऑफ वाटर। फिर हमें क्या करना है, उसमें 50 ml वाटर डाल देना है। अब हमारे पास क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन बन गया है। टाइट्रेट विथ 0.1 नॉर्मल AgNO3। AgNO3 क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे इसको 0.1 नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट से। हमें क्या करना है, ब्यूरेट लेना है। टाइट्रेशन का एक जो बेसिक प्रोसेस होता है, ठीक है, एक ब्यूरेट होता है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। हम क्या करते हैं, उसके नीचे में एक कोनिकल फ्लास्क लगाते हैं और क्या करते हैं, टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा ब्यूरेट हो गया। तो इसमें क्या किया जाता है, ये जो ब्यूरेट है इसमें हम क्या लेंगे, अपना AgNO3 का सॉल्यूशन लेंगे। AgNO3 सॉल्यूशन इसमें लिया जाएगा, कितना लिया जाएगा, 0.1 नॉर्मल, ठीक है। अब इसमें 0.1 नॉर्मल हम लोग क्या ऐड किए हैं, AgNO3 ऐड किए हैं। और जो नीचे का हमारा फ्लास्क रहेगा इसमें हमारा क्या रहेगा, NaCl का सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। इसी जो NaCl सॉल्यूशन है इसमें हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम क्रोमेट ऐड करेंगे। पोटेशियम क्रोमेट इसमें रहेगा, ठीक है। NaCl के साथ हमें क्या ऐड करना है, पोटेशियम क्रोमेट। ये जो पोटेशियम क्रोमेट है ये एज अ इंडिकेटर काम करेगा, ठीक है। और जब हम इसको टाइट्रेशन करेंगे AgNO3 के साथ तो इसमें कोई ना कोई चेंजेस हमें मिलेगा। उसी से हम पता करते हैं अपना एंड पॉइंट और उसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, टाइट्रेशन का एक 3 वैल्यू निकालेंगे। उन 3 वैल्यू का हम एवरेज लेंगे और साथ में ही उससे हम अपना परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये होता है इसका ऐसे का मेथड। अब देख लेते हैं जो NaCl हम बनाते हैं, चाहे हम लैब में बनाएं या इंडस्ट्री में बनाएं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला इसका प्रॉपर्टी होता है ऑर्डरलेस। आप घर के नमक को कभी स्मेल करके देखिएगा, उसमें किसी भी तरीके का ऑर्डर नहीं आता है, खुशबू नहीं रहती है उसमें, इसीलिए ये ऑर्डरलेस होता है। कलरलेस और वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ये या तो कलरलेस हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। मेनली उसमें क्रिस्टल्स बनते हैं, क्रिस्टल्स यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है। तो वो कौन से कलर का हो सकता है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर हो सकता है या फिर कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर भी हो सकता है। सॉल्यूबल इन वाटर एंड ग्लिसरॉल, जो आपका NaCl होता है वो पानी में घुल जाता है। आप 1 चम्मच नमक को 1 गिलास पानी में घोल के देखिएगा, वो घुल जाता है। तो वो क्या होता है, वाटर में सॉल्यूबल होता है, साथ ही वो ग्लिसरॉल में भी सॉल्यूबल होता है। इसके अलावा स्लाइटली सॉल्यूबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में आपका जो नमक होता है वो स्लाइटली सॉल्यूबल होता है, यानी कि वो पूरी तरीके से नहीं घुलेगा, उसका कुछ पार्ट नीचे रह जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्लाइटली सॉल्यूबल। केमिकली ऑक्सीडाइज्ड एंड लिबरेट क्लोरीन गैस, जब आपके NaCl का ऑक्सीडेशन होता है तो वो क्या करता है, क्लोरीन गैस रिलीज करता है। इसका रिएक्शन क्या होगा आपका, 2NaCl, मान लीजिए हम 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं किसका, NaCl का। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, तब क्या होगा, ये क्लोरीन गैस लिबरेट करेगा। कैसे करेगा, 2Na + Cl2, ये जो क्लोरीन आपका बन रहा है ये गैस के फॉर्म में आपके रिएक्शन से निकल जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपके NaCl का यानी सोडियम क्लोराइड का ऑक्सीडेशन होता है तो वो क्या करता है, क्लोरीन गैस रिलीज करता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि NaCl का क्या क्या यूज़ होता है। सबसे पहला इसका यूज़ है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर। ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर काम करता है। इसके कहने का मतलब है कि जो सोडियम है वो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हम लोग इंटेक करते हैं। मान लीजिए कि हमको डायरिया हुआ है तो उस केस में क्या होता है, हमारी बॉडी का सारा पानी बाहर चले जाता है और पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, हमारे बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं, वो भी बाहर चले जाते हैं। इससे क्या हो सकता है कि हमें वीकनेस हो सकता है, हमारी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। तो उस वीकनेस को रिकवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नमक पानी पीते हैं। तो वो जो नमक पानी है उसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो वही सोडियम क्लोराइड क्या करता है, हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, यानी कि ये हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने के काम आता है। सेकंड चीज है इसमें इमेटिक। इमेटिक ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि वोमिटिंग कॉज करते हैं, ठीक है। तो कई बार सोडियम क्लोराइड को एज अ इमेटिक भी यूज़ किया जाता है। मान लीजिए किसी ने जहर खा लिया है तो उसके इसमें क्या किया जाएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन NaCl का उसको पिलाया जाएगा। इससे क्या होगा, उसको उल्टी हो जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएगा और उसके अंदर का जो जहर है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एज अ इमेटिक भी काम करता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में भी उसको एज अ इमेटिक एजेंट काम में लिया जाता है। इसका नेक्स्ट है इन होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन में NaCl का यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली टेस्ट को मास्क करने के लिए भी यूज़ में होता है, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है उसका टेस्ट कैसा होता है, सलाइन होता है। सलाइन यानी कि नमकीन टेस्ट होता है, ठीक है। तो मेडिसिन के टेस्ट को मास्क करने के लिए भी कई बार NaCl का यूज़ किया जाता है। इन आई ड्रॉप्स एंड नेसल ड्रॉप्स,
आई ड्रॉप आपका जो होता है, आपको पता होगा आई ड्रॉप को हम आंख में यूज़ करते हैं। आंख में जो हमारे लैक्राइमल फ्लूइड होते हैं, मेनली जो टीयर्स होते हैं, टीयर का भी जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सलाइन टेस्ट का होता है, उसमें सोडियम पाया जाता है। ठीक है, तो जो टीयर का हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक बैलेंस है, उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई ड्रॉप में NaCl ऐड करते हैं। वो NaCl क्या होता है, मेनली 0.9% का NaCl का सॉल्यूशन यूज होता है। वो क्या करता है, हमारे बॉडी का जो लैक्राइमल फ्लूइड है उसके ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम लोग आई ड्रॉप में NaCl यूज करते हैं। तो आई ड्रॉप में NaCl का सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है। इसके अलावा नेसल ड्रॉप्स जैसे कि ऑट्रिविन वगैरह अगर हम लेते हैं, नेसल ड्रॉप है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी NaCl का सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है ताकि वो हमारे नेसल कैविटी के जो फ्लूइड्स हैं उसके ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्टर्ब ना करे और वो हमारे बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर के बैलेंस में हो। नेक्स्ट है इसमें माउथ वॉश। इसको एज अ माउथ वॉश भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, टू रिमूव डेब्रिसेस। हम लोग क्या करते हैं, माउथ वॉश में नमक का यूज़ करते हैं। जैसे गार्गल जब मेनली हम करते हैं, कोरोना के टाइम में ये बहुत चला था कि हम नमक से गार्गल कर रहे थे, नमक पानी से। तो ये क्यों कर रहे थे, ये क्या करते हैं, ये हमारे थ्रॉट को क्लीन करने के काम आता है। ठीक है, तो एज अ माउथ वॉश भी इसे यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा NaCl का पूरा डिस्क्रिप्शन। चलिए देखते हैं कि हमारा दूसरा कंपाउंड क्या है इसमें। तो दूसरा कंपाउंड है हमारा पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड में किसी भी तरीके का स्टार मार्क नहीं लगा है, यानी कि हमें उसका ऐसे नहीं पढ़ना है। इसके अलावा हमें उसका सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा, चाहे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, वेट हो, प्रॉपर्टीज़ हो, प्रिपरेशन हो या फिर यूजेज हो। हम सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ऐसे हमें सिर्फ उसी का पढ़ना है जिसमें इस तरीके का स्टार मार्किंग हो आपके सिलेबस में। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड हम लोग स्टार्ट करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता होगा, KCl होता है। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 74.55 ग्राम पर मोल। ठीक है, इन नेचर इट इज फाउंड एज सिलाइन KCl, कार्नेलाइट KCl into MgCl2 into 6H2O कंटेमिनेटेड विथ मैग्नीशियम सल्फेट एंड क्लोराइड। ठीक है, तो नेचर में आपका जो KCl है यानी कि पोटेशियम क्लोराइड है वो किस किस फॉर्म में मिलता है, मेनली सिलाइन के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, कार्नेलाइट के फॉर्म में मिलेगा। कार्नेलाइट बेसिकली ये इसका रॉ फॉर्म है KCl का। ठीक है, तो इसमें जो कार्नेलाइट होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, KCl MgCl2 into 6H2O। कार्नेलाइट प्योर KCl नहीं होता है। प्योर KCl के अलावा इसमें कौन कौन से सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, आपके मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्ट इसमें प्रेजेंट होता है, साथ ही इसमें वाटर का मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है। तो जो कार्नेलाइट होता है वो प्योर फॉर्म नहीं होता है, इसीलिए इसको हमें प्योर बनाना पड़ता है अलग अलग लेबोरेटरी के प्रोसेस से। ठीक है, कंटेमिनेटेड विद मैग्नीशियम सल्फेट एंड क्लोराइड। तो ये जो आपका रॉक KCl होता है, रॉक पोटेशियम क्लोराइड होता है, उसमें आपकी कौन कौन सी इंप्योरिटीज पाई जाती है, मेनली मैग्नीशियम सल्फेट और क्लोराइड की इंप्योरिटी पाई जाती है। इन दोनों को रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रिपरेशन, जो पोटेशियम क्लोराइड है उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद पोटेशियम कार्बोनेट। इसमें आपका क्या होता है, मेनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पोटेशियम कार्बोनेट का आपस में रिएक्शन होता है। चलिए देख लेते हैं इसमें कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। रिएक्शन चलिए देखते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड किससे किससे मिलकर बना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। तो सबसे पहले हम HCl लिख लेंगे। 2 मॉलिक्यूल से बेसिकली रिएक्ट करेगा आपके HCl का, और पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है K2CO3। ठीक है, ये आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपका है पोटेशियम कार्बोनेट। इन दोनों के रिएक्शन से आपका क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड बनता है प्लस H2CO3। तो ये जो आपका बना है यही आपका क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये इसका रिएक्शन होता है। इसमें 2 मॉलिक्यूल आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्ट करते हैं, किसके साथ, पोटेशियम कार्बोनेट के साथ, और इसमें आपका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेगा पोटेशियम क्लोराइड का और H2CO3 का एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये है इसका बेसिक रिएक्शन। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहला कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। जो पोटेशियम क्लोराइड होता है उसमें किसी भी तरीके का कलर नहीं होता है, साथ ही वो ऑर्डरलेस होता है, यानी उसमें किसी भी तरह की खुशबू आपको नहीं मिलेगी। सेकेंड चीज़ है इसमें क्यूबिकल एंड क्रिस्टलाइन पाउडर। इसका जो क्रिस्टल्स होता है वो मेनली क्यूबिकल होता है। क्यूबिकल कहने का मतलब है इस तरीके का क्रिस्टल उसमें पाया जाएगा, क्यूब्स के फॉर्म में रहेगा इसका जो क्रिस्टल है। ठीक है, तो इस तरीके का इसमें क्यूबिकल क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। सलाइन टेस्ट, इसका जो टेस्ट होता है वो सलाइन होता है। ये क्या है, क्लोराइड है, ये भी क्या है, क्लोराइड है। तो जो भी क्लोराइड्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, मेनली वो आपके सलाइन टेस्ट होते हैं, यानी कि नमकीन इसका टेस्ट होता है। इसमें भी आप एक और प्रॉपर्टी लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, सलाइन टेस्ट होता है इसका भी। ठीक है, नमक का भी टेस्ट कैसा होता है, सलाइन टेस्ट का होता है। ठीक है,
और ये भी क्या होता है आपका सलाइन टेस्ट होता है। नेक्स्ट है इसमें सॉल्युबल इन वाटर एंड ग्लिसरॉल, ये भी आपके वाटर और ग्लिसरॉल में कंप्लीटली सॉल्युबल रहेगा। इनसॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर, ये आपके अल्कोहल और ईथर में इनसॉल्युबल होता है। इसके यूजेस क्या क्या है, तो चलिए इसका यूजेस देख लेते हैं। यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पोटेशियम डिफिशियंसी, जब हमारी बॉडी में पोटेशियम की डिफिशियंसी हो जाए, यानी कि हमारे बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाए, तब हम KCl का यूज़ करते हैं उस कमी को पूरा करने के लिए। सेकेंड है इसमें इन मिस्थेनिया ग्रेवाइस, मसल वीकनेस, हम इसके पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो आपका पोटेशियम होता है वो किसका एग्जाम्पल था, आपका इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल था पोटेशियम, ठीक है। क्या एग्जाम्पल था ये, इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल था पोटेशियम आपका, ठीक है। इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सेल के अंदर क्या पाए जाएंगे, आपके पोटेशियम के आयंस पाए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मसल किससे मिलके बना होता है, सेल से मिलके बना होता है। सेल के अंदर क्या पाया जा रहा है, पोटेशियम पाया जा रहा है। तो मिस्थेनिया ग्रेवाइस के कंडीशन में क्या होता है, मसल वीकनेस हो जाता है, यानी कि सेल के अंदर जो पोटेशियम का कंसंट्रेशन है वो बदल जाता है या फिर कम हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, मिस्थेनिया ग्रेवाइस का कंडीशन आता है। इसमें आपके जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। इसीलिए इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम का सप्लीमेंट देंगे। इससे क्या होगा, जो आपके सेल के अंदर का पोटेशियम का लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा। जैसे ही सेल का जो पोटेशियम लेवल है वो मेंटेन होगा, जो मसल्स हैं जो सेल से मिल के बने रहते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और ये वाला जो आपका प्रॉब्लम है मसल वीकनेस का यानी मिस्थेनिया ग्रेवाइस का, वो रिकवर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें एंटीडोट फॉर डिजिटैलिस इंटॉक्सिकेशन, जब डिजिटैलिस का इंटॉक्सिकेशन हो जाए तब उसके एंटीडोट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये थे इसके मेजर एप्लीकेशंस। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।